इम्पोस्टर को मारने के बाद सब लोग अपने कैंप में आ गए थे। अब आगे में एम्पायर और ड्यूकॉट को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए एम्पायर कहते हैं, विलियस बहुत टाइम हो गया है जब से हम ड्रिंक करते हुए बैठे हैं यहाँ पर, और इस बात से मैं दुखी हूँ कि मैं अकेला ही यहाँ पर ड्रिंक कर रहा हूँ। तभी ड्यूकॉट कहते हैं, सर युद्ध के समय ये ठीक नहीं होगा। तभी महाराज सोचते हुए कहते हैं, तुम हमारे साम्राज्य के न्यूज़ के बारे में पूछ रहे थे। वो सिर्फ एम्पायर में लोगों की हत्या बढ़ रही है। असेसियन के नाम पर लोग बहुत डर चुके हैं। क्या ये असेसियन की जो ग्रुप है उनमें कोई कॉमन सी बात है? तभी ड्यूकॉट कहते हैं, जी हाँ। तभी एम्पायर कहते हैं, सभी नोबेल फैमिली के लोग हमारे सीक्रेट लिस्ट में थे, और वो भी क्रॉप भ्रष्टाचार अधिकारियों की लिस्ट थी। क्या ज्यादा ही असेसियन की साइटें ब्लैक मिस्ट्रीज के साथ ज्यादा ही बढ़ रही है? तभी ड्यूकॉट कहते हैं, तभी एम्पायर कहते हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है ये सब के बारे में? ड्यूकॉट कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ब्लैक मिस्ट्रीज के फॉलोअर्स है वो अपने आप को ग्रो करा रहे हैं। मुझे भी कल रात ब्लैक मिस्ट्रीज की कुछ निशानी मिली थी गेम के बाहर। तभी एम्पायर कहते हैं, आपका कहना भी सही हो सकता है। तभी एम्पायर कहते हैं, लेकिन इसे फ्यूचर में देखने की जरूरत होगी। तभी एम्पायर अपने गिलास में ड्रिंक भरते हुए कहते हैं, मैं उन सब का ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने ट्रेस यानी कि कचरा निकाल फेंका है। बस ये बोलने की बात है, लेकिन हम राज्य के अंदर अनसुरक्षित रूप से बढ़ने के कारण बेवकूफ जैसा नहीं बैठ सकते हैं। ड्रिंक करते हुए कहते हैं, कुछ और है जो मुझे परेशान कर रहा है। तभी ड्यूकॉट कहते हैं, सर आपको ऐसा क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है? तभी एम्पायर कहते हैं, कुछ विलियस नोबेल लोग हैं जो असेसियन के नाम पर एक फायदा उठाते हुए मेरी 5वीं बेटी एरिन पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। वो एक असेसियन ग्रुप की मेंबर हो सकती है। तभी ड्यूकॉट शॉक होते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। क्या आपका ये क्या करने का मतलब? कि वे कोशिश कर रहे हैं प्रिंसेस एरिन को डार्क ऑर्गेनाइज का मेंबर बता के फंसाना चाहते हैं। तभी एम्पायर कहते हैं, मैं इस फालतू से बेकार से बातों को इसे चुप कराने में असफल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग एरिन को यूज़ करते हुए प्रिंसेस एरिन को वो लोग यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी एम्पायर कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर एक एम्पायर के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। अगर मैं कभी तुम्हारे से पहला मर जाऊं, मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद एरिन की देखभाल करोगे। मेरे महाराज, मैं एरिन के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तभी महाराज कहते हैं, शुक्रिया मेरे दोस्त। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है टेंट के बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एमिली को दिखाया जाता है, वो बोलती है, क्या बस इतना ही? तभी सैन कहता है, तुम क्या कुछ और भी चाहते थे? तभी एमिली कहती है, अरे मैं तो प्रिंसेस एरिन के बारे में बात कर रही थी, तुमने तो उसके स्कॉट को ही खत्म कर दिए। तभी एमिली नाक से धुआं निकालते हुए गुस्से से कहती है, माय लॉर्ड, इस तरह से तो आप एक बूढ़े कुंवारे होते हुए मर जाओगे। तभी सैन कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं क्या उसके साथ क्या डेट पे जाने वाला था? तभी सैन कहता है, खैर छोड़ो ये सब, फिर से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ एमिली। तभी एमिली कहती है, इस बारिश में भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? सैन कहता है, चिंता मत करो, बस तुम अपने बेड पे जाके आराम से सो जाओ। सैन पर्दा हटाते हुए एमिली की तरफ देखते हुए कह ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को, जो कि ब्लैक कपड़ा ओढ़े सैन के रूम में आ रही होती है। तभी एमिली घबराते हुए कहती है, वो कौन है? तभी सैन भी शॉक होते हुए कहता है, अब ये कौन है? तभी प्रिंसेस एरिन अपने सर से कपड़ा हटाते हुए कहती है, क्या तुम किधर जा रहे थे? ऐसे मुझे आने के लिए सॉरी, यदि तुम बिजी ना हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? तभी एमिली प्रिंसेस को देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी एमिली कहती है, तो आप थे इंपेरियल हाइनेस? तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जोरों से बारिश आ रही होती है और सभी गार्ड टेंट के बाहर गार्ड कर रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना दिन हो गया है? तो सैन कहता है, मेरे को लगभग 1 महीना हो चुका है। तभी सैन कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तभी प्रिंसेस एरिन जगह पे एकदम से रुक जाती है। तभी एरिन कहती है, क्या आपको क्या लगता है कि आप मुझे अकेले ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी एमिली शर्माते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है, आप बहुत घूरते हैं, मुझे माफ करना। तभी सैन कहता है, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए एमिली। तभी एमिली जाते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड, आप सुकून से बात कीजिए। तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या कह रही है? तभी एमिली जल्दी से बाहर चली जाती है। तभी सैन कहता है, यहाँ पर हम दोनों के बीच रोमांस होना ये तो 0% भी चांस नहीं है। तभी एरिन भी मुंह हिलाते हुए कहती है, तभी एरिन कहती है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ जो भी आज हुआ है उसके लिए। मुझे लगता है कि मेरा व्यवहार एक प्रिंसेस के योग्य नहीं था। तभी सैन सर खुजाते हुए कहता है, ये सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है योर हाइनेस, और मुझे भी आपसे रूडली बात करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तभी एरिन कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी इसी तरह जवाब देती, और मेरे विपरीत लोग आपकी टैलेंट को अच्छे से जानते हैं और आप ज़्यादा ही म्यूचुअल हो। तभी सैन हैरानी से कहता है, तभी सैन एरिन की तरफ देखते हुए कहता है, एरिन के अंदर भी ऐसा काइंड पर्सन हो सकता है? तभी प्रिंसेस कहती है, ओ हाँ, मैंने सुना है कि तुम भी एकेडमी जाने वाले हो।
और मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिल सकेंगे। ये सुनते ही सैन का रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो कहता है नहीं, हम नहीं मिल सकते और मुझे डर है कि यू आर प्रिंसेस, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रिंसेस ये सुनते ही एकदम से शॉक हो जाती है, मानो जमीन से पैर ही खिसक गया हो। तभी सैन आगे बात बढ़ाते हुए कहता है अगर आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो फिर आपको वापस चले जाना चाहिए, योर हाइनेस। तभी प्रिंसेस कहती है मैंने तो बस सोचा था कि हम साथ मिल सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रूर और अहंकारी और घमंडी होगे। और ये कहते हुए रोने लगते हैं। फिर रोते हुए प्रिंसेस पूछती है मुझे बताओ कि क्या तुम भी सोचते हो कि मैं सिर्फ नाम की एक प्रिंसेस हूँ। तभी सैन प्रिंसेस को ना दे बोलते हुए प्रिंसेस की तरफ ही देखने लगता है। तभी प्रिंसेस कहती है, प्रिंसेस सैन को ऐसा खामोश देख के कहती है जरूर मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी से जाते हुए कहती है ये मेरी गलती है, मुझे लगा कि कम से कम हम बातचीत तो कर सकते हैं, अच्छा लेकिन तुमसे बात करने के बाद लग रहा है कि तुम लॉर्ड एचल से बिल्कुल अलग हो। जैसे ही प्रिंसेस लॉर्ड एचल का नाम लेती है वैसे ही दिखाया जाता है सैन का रिएक्शन चेंज होता है और सैन गुस्से में आ जाता है। अभी प्रिंसेस ने क्या कहा? सैन प्रिंसेस की तरफ मुड़ते हुए कहता है रुक जाओ वहीं। सैन प्रिंसेस का हाथ जोरों से पकड़ लेता है। प्रिंसेस कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सैन कहता है तुम एचल को कैसे जानते हो? नहीं, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? सैन प्रिंसेस के हाथ को इतना जोर का पकड़ता है प्रिंसेस भी थोड़ा तड़पने लगती है। वो कहती है आगे मैं पिछले साल उनसे मिली थी रॉयल एकेडमी के अंदर, जब मैं टूर पे गई थी एकेडमी में। ये बोलते हुए दर्द के मारे कांप रही होती है। प्रिंसेस आगे बात बताते हुए कहती है उसने मुझे कुछ एडवाइस भी दी थी, कहा था कि मुझे बस एक प्रिंसेस की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे। तभी सैन कहता है क्या एडवाइस? ये इम्पॉसिबल है, मैं जितना अपने भाई के बारे में जानता हूँ वो वास्तव में एक डेविल पर्सन है। तभी सैन अपने मन में कहता है तो फिर ये है कि वो अपनी चाल यहाँ से चल चुका है। योर हाइनेस, मैं भी आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कृपया मुझे अलाउ करें। अभी ऊपर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं एमिली को जो कि भागते हुए आती है और कहती है माय लॉर्ड आप यहाँ से जल्दी से जल्द बाहर निकलना होगा। इतना बोलते ही वो छत पूरी टूट जाती है। प्रिंसेस और सैन ये दोनों ही सुनते ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो जगह पे बहुत बड़ा एक धमाका होता है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि दूर उड़ते हुए जाके गिरती है। वो जगह एकदम तहस महस हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर को जो कि सैन के टेंट को तहस महस कर चुका होता है। एमिली भी वहाँ देख चिल्लाते हुए रो रही होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। आज एपिसोड में हमने देखा था कि बड़ा सा एक जाइंट ने सैन के टेंट को पूरा तहस महस करते हुए तोड़ दिया था। एमिली भी दूर जाके गिरी थी। एमिली टेंट की तरफ देखते हुए बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जा रहा है एम्पायर और ड्यूक को जो कि उनके सामने आते हुए एक एम्पायर गार्ड नील डाउन होते हुए कहता है माय लॉर्ड, हाई लेवल का मॉन्स्टर ने बॉर्डर के पास जो बने हमारे कैंप पर हमला कर दिया है और ऐसा लगता है कि राजकुमारी भी उस जगह पे फंस चुके हैं। तभी ये सुनते ही एम्पायर जल्दी से ऑर्डर देते हुए गार्ड को कहते हैं जल्दी से तुम एक गार्ड की टुकड़ी लेते हुए वहाँ चले जाइए, जाकर देखना कि प्रिंसेस को कुछ हार्म ना हुआ हो, यानी कि कुछ नुकसान ना हुआ हो। गार्ड ठीक है मजिस्ट्री बोलते हुए चला जाता है। तभी एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हैं कि प्रिंसेस बॉर्डर में क्या करने गई है और वो वहाँ कैसे मिलने जा सकती है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है वो जायंट मॉन्स्टर को जो कि वो जगह को तहस महस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वो जगह से बच चुका होता है और सैन कहता है कि पहले डेथवर्म अभी और ऑग्रेस। तभी हमें पता चलता है कि इस जायंट का नाम ऑर्गेस है। तभी सैन कहता है ये मॉन्स्टर वैली के अंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी एमिली को दिखाया जाता है जो कि फुसफुसाते हुए रो रही होती है। तभी सैन कहता है अचानक से ये झुंड में क्यों दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर के पास। तभी सैन सोचते हुए कहता है कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि मेरे पास्ट लाइफ में नहीं हुआ होगा, क्या ये मेरे वजह से हुआ है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि फुसफुसाते हुए रोते हुए कहती है माय लॉर्ड, मुझे लगा कि आप मर चुके हैं और जोर जोर से रोने लगती है। तभी रोते हुए कहती है मैं फिर कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी सैन थोड़ी देर पहले के बारे में सोचता है जहाँ पर प्रिंसेस और सैन टेंट के अंदर फंसे हुए थे और डीमन ने टेंट के ऊपर अटैक करते हुए उसके टेंट को तोड़ दिया था। तभी सैन प्रिंसेस को बचाते हुए कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने पूरी डीमन आर्मी को अपने घुटनों पे ला दिया था, तो फिर एक साधारण से चलते डीमन आर्मी के एक टोल से नहीं मर सकता हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है सभी नाइट्स क्या ठीक है। तभी एमिली कहती है प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, हमारे पूरे नाइट्स बहुत स्ट्रांग है। तभी प्रिंसेस अपने मुंह में हाथ रखते हुए रोते हुए कहती अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद से ऐसा नहीं होता, मैंने उन बेचारे नाइट्स के साथ क्या कर दिया। ये बोलते हुए रोने लगती है। तभी एक नाइट प्रिंसेस के सामने आते हुए कहती यू आर हाइनेस, हम लोग बिल्कुल ठीक है और हम लोग एक इम्पेरियल नाइट से हमारी ड्यूटी बनती है कि आपकी रक्षा कर सके। तभी दूसरा नाइट हंसते हुए कहता है वो सही कह रहा है यू आर हाइनेस, और हम लोग मरते दम तक आपकी प्रोटेक्ट करेंगे। तभी सैन घबराते हुए कहता है जल्दी से तुम्हारे पीछे की तरफ देखो। तभी वो नाइट शॉक होते हुए कहता है क्या। तभी एक बड़े से जाइंट का हाथ आता है, उस नाइट को पकड़ते हुए उठा लेता है और अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए उस नाइट्स को भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़े से जाइंट को जो कि अपने हाथ में नाइट्स को पकड़े हुए प्रिंस के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी प्रिंसेस बड़े से जाइंट को देखते हुए घबरा जाती है। तभी सैन प्रिंसेस के सामने आते हुए कहता है प्रिंसेस आप थोड़ा पीछे हो जाइए। तभी हम बड़े से जाइंट को देखते हैं जो कि अपने दांत पीस रहा होता है। तभी सैन कहता है मैं सही था, इसका मतलब है कि ये मेरे पीछे ही है।
तभी सैन एमिली को आवाज लगाते हुए कहता है, एमिली मैं इस बड़े से जॉइंट मास्टर का ध्यान भटकाने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से होते जितना हो सके उतना जल्दी प्रिंसेस को यहाँ से लेके जाओ और फौरन जल्दी ही चले जाओ यहाँ से। तभी एमिली कहती है, ठीक है माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं वो बड़े से जॉइंट मास्टर को, जो कि सैन को देखते हुए उस हाथ में पकड़े हुए गार्ड को पीछे की तरफ फेंक देता है। तभी एमिली गार्ड को आवाज लगाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ? ओ मिस्टर गार्ड, चलो चलो यहाँ से। गार्ड कहता है, क्या? ये बोलते हुए वो भी जूम करके एमिली के पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं बड़े से जाइंट को, जो कि जोर जोर से घुरा रहा होता है। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि जाइंट के ऊपर चढ़ते हुए 3 से 4 कट लगाते हुए पीछे की तरफ फ्लिप मारते हुए ये सोचने लगता है कि आखिर क्यों ये हाई लेवल के बड़े से जाइंट मॉन्स्टर मेरे पीछे अटैक हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सब मेरे महक को सुनते हुए आ रहे हैं। तभी कैरम की करते हुए हंस रही होती है। कैरम आते हुए कहती है, तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए अनगिनत डीमन मॉन्स्टर को मार कर उसका खून पिए हैं, और जब तुम ऐसे बदबू फैला रहे हो और ये अजीब होगा कि वे तुम्हारे पीछे ना आए। तभी सैन कहता है, ये तुम्हें पता था कि ऐसा होगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी कैरम ये सुनते हुए की करते हुए हंसने लगती है। फिर कहती है, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे बॉडी के पीछे हूँ, याद है तुम्हें? सैन ये सुनते ही कैरम का जल्दी से बाल पकड़ लेता है और पीछे की तरफ घिसकता हुआ चले जाता है। तभी कैरम कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सैन कहता है, तुम चुप बैठो। तभी कैरम रोते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ। तभी हम बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि सैन के ऊपर बहुत गुस्सा हो चुका होता है। तभी सैन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे कितने मॉन्स्टर और आएंगे। सैन ये बोलते हुए मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। तभी मॉन्स्टर भी सैन की तरफ जोरों से घुर्राते हुए यानी कि चिल्लाते हुए घुराते हुए आने लगता है। तभी सैन मॉन्स्टर के ऊपर जंप मारते हुए मॉन्स्टर की मुंडी को काटते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से जमीन पे गिरता है और सैन भी अपने हीरो जैसी लैंडिंग करते हुए नीचे आ जाता है। अब जबकि आसपास कोई नहीं है, मुझे लगता है कि बड़े से जाइंट मॉन्स्टर का खून मैं थोड़ा चख पाऊंगा। तभी कैरम कहती है, ओह लगता है आज रात हमारी दावत है। तभी सैन को कुछ दिखाई देता है। सैन बोलता है, रुको क्या वो? तभी हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है एक ड्रैगन को, जो कि खुखारते हुए बाहर निकलने लगता है। तभी सैन कहता है, ये तो एक ड्रैगन है। तभी कैरम कहती है, ये तो अभी एक बच्चा है, इसने तो आपकी गन भी पकड़ ली होगी। तभी सैन कहता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर एक ड्रैगन भी क्यों अपेयर हुआ है और यहाँ दिखाई दे रहा है। तभी सैन एक मंत्र पढ़ते हुए कहता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैजिकल स्वॉर्ड। ये बोलते हुए कहता है, ऐसा चांस अपने हाथों से ऐसा नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है। तभी कैरम की आवाज़ आती है। कैरम कहती है, क्या हम उसे मारने जा रहे हैं? सैन कहता है, नहीं हम उसे खाने जा रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एम्पायर को, जो कि एक मॉन्स्टर को मारते हुए कहते हैं, विलियस क्या ये आखिरी था? तभी ड्यूक वर्ड कहते हैं, ऐसा लग रहा है सर। तभी एम्पायर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, बच्चों का कुछ पता चला? तभी ड्यूक वर्ड कहते हैं, मेरे सन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है सर। तभी एम्पायर कहते हैं, नहीं मुझे यकीन है कि आप वैसे भी परेशान होंगे। तभी ड्यूक वर्ड कहते हैं, हमें मेरे सन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिंसेस के बारे में चिंता करना चाहिए। तभी एम्पायर कहते हैं, तुम कितने कोल्ड पर्सन हो, क्या वो तुम्हारा खून नहीं है? तभी ड्यूक वर्ड कहते हैं, एक बहादुर इंसान खुद की रक्षा अच्छे से कर सकता है। तभी एक गार्ड आते हुए कहता है, सर हमें प्रिंसेस मिल गई। तभी एम्पायर कहते हैं, क्या सही में? तभी एरिन आवाज लगाते हुए कहती है, फादर। तभी एम्पायर भी अपने बेटी को बुलाते हुए कहते हैं, एरिन। तभी एम्पायर अपनी बेटी को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ किधर लगा तो नहीं? तभी आयरन कहती है, फादर जल्दी कीजिए, हमें उन्हें बचाना है। तभी एम्पायर कहते हैं, मेरी बच्ची किसे बचाना है? तभी आयरन रोते हुए कहती है, ड्यूक गॉड का बेटा सैन को। फिर आयरन रोते हुए कहती है, इस समय मेरी ही गलती थी। तभी एम्पायर कहते हैं, शांत हो जाओ मेरी बेटी, और तुम मुझे अच्छे से बताओ क्या हुआ है करके। सैन के बारे में सुनकर ड्यूक गॉड बहुत गुस्से में आ जाते हैं और चलते हुए मैट के पास आके खड़े हो जाते हैं और मैट से पूछते, तुम सैन के मैट हो ना? तो मैट कहती है, यस माय लॉर्ड। तो तुम बताओ मुझे सैन के साथ क्या हुआ है? तभी मैट घबराते हुए अपने मन में कहती है, ये कितना टेरिफाई है, मैंने आज तक कभी ड्यूक को इतना गुस्से में नहीं देखा था। तभी मैट कहती है, सर लॉर्ड सैन ने प्रिंसेस को बचाने के लिए डीमन मॉन्स्टर को दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए खुद को जोखिम में डालते हुए हम लोगों को वहाँ से हमें बचाते हुए दूसरी तरफ ले गए। उसके बाद लॉर्ड सैन और डीमन दोनों ही डिसअपीयर होते हुए वहाँ से गायब हो गए। गार्ड कहता है, सर वो जगह मुझे पता है, अगर आप ऑर्डर दो तो मैं आदमियों को ले जाकर यंग लॉर्ड को हम बचा लेंगे। तभी एम्पायर आवाज लगाते हुए कहते हैं, आप किसके बारे में इंतजार कर रहे हैं विलियस, जल्दी करो। तभी ड्यूक गॉड कहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ड्यूक गॉड ऐसे कहते हैं, ये एम्पायर और एरिन एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तभी एम्पायर कहते हैं, विलियस इस बात को लेकर तुम सीरियस नहीं हो? ड्यूक गॉड कहते हैं, हमें पहले इस बॉर्डर के सीमाओं को ठीक करना होगा। अगर बॉर्डर की सीमाएं नीचे गिर जाती है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और डीमन की पूरी आर्मी एम्पेरियल सिटी में घुस जाएगी और आम लोगों को मार सकते हैं और उन्हें ये रोकने का यही एकमात्र लक्ष्य है। तभी एमिली हिचकिचाते हुए कहती है, मगर लॉर्ड सैन के बारे में क्या? तभी ड्यूक गॉड कहते हैं,
सैन ने डेंजरस जगह से प्रिंसेस को भगाने में बहुत मदद की है। सैन ने अपना कर्तव्य ड्यूटी अच्छे से निभाई है और एक नाइट का यही फर्ज होता है। तभी एम्पायर कहते हैं क्यों अभी ये अभी क्यों होना था। तभी प्रिंसेस कहती है नहीं, मैंने कहा ना ये सब में मेरी ही गलती थी। तभी ऊपर से जोरों की घुराने की आवाज आती है। सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी एरिन ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये आवाज, ये तो एक ड्रैगन की आवाज है। ये बोलते हुए ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं आसमान पे जो कि एक ड्रैगन हवा में उड़ रहा होता है। तभी एरिन को ड्रैगन के ऊपर कुछ दिखाई देता है। एरिन बोलती है क्या सैन। तभी हम देखते हैं ड्रैगन के ऊपर सैन को जो कि रोते हुए कहता है भाई लोग ये एपिसोड खत्म हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।